हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी ना, मैं उसी समय दौड़ा चला आऊंगा। कभी आवश्यकता होने पर झिझकना नहीं। या मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। वचन दे। तुम्हारे जैसे मित्र को भूलना असंभव है मित्र, असंभव है। सुदामा, मित्र। सुदामा। तो कल तुम सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी दूर देश की यात्रा करोगे? गुरुदेव ने तो ऐसा ही कहा है। काश मुझ में भी तुम्हारी जितनी प्रतिभा होती तो गुरुदेव मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करते, तो मैं भी नित्य प्रति ऐसी ही यात्रा करता। नित्य प्रति कहाँ जाते? नित्य प्रति मैं अपनी माता के पास जाता। वो प्रतिदिन सवेरे सवेरे दही बिलोती है, उसमें से माखन निकलता है। मैं रोज वहां जाकर माखन खाता और फिर यहां चला आता। सूक्ष्म देह में होने के कारण वो मुझे देख नहीं सकती। बस चकित हो जाती कि उसका माखन कौन खा गया। यदि हम उस यात्रा में तुम्हारे गांव के अंदर से गुजरे तो मैं तुम्हारी माँ का माखन उठा लाऊंगा। तब तो बड़ा आनंद आएगा। माँ कैसी चकित हो जाएगी। पर सावधानी से माखन उठाना, यदि माँ ने तुम्हें देख लिया तो लाठी से मारेगी। तुम चिंता ना करो मित्र, मुझे माखन चुराना अच्छी तरह आता है। आज मैं तुम्हें सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने की गुप्त विद्या सिखाऊंगा। इस गुप्त क्रिया में समन स्थूल शरीर को एक स्थान पर छोड़कर जाना होता है और फिर वापस आने पर हमारा सूक्ष्म शरीर फिर इसी स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह स्थूल शरीर तब तक सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा यदि कोई भूल से इसे मृतक समझकर इसका नाश कर दे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए इस कुटिया को चारों ओर से बंद कर दिया गया है। बाहर से इस कुटिया की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गुरु माता पर है, जो इसकी रखवाली करेंगी। इस क्रिया को वही कर सकता है जिसके अंदर योग की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हों। ये शक्तियां बड़ी कठिन और लंबी साधना से जागृत होती हैं, परंतु यदि गुरु समर्थ हो और वो किसी सुपात्र को तत्काल ये सिद्धियां देना चाहे तो वो अपने तपोबल की शक्ति द्वारा शिष्य के अंदर शक्तिपात कर सकता है, जिससे शिष्य के अंदर योग की समस्त शक्तियां और सिद्धियां उसी क्षण जागृत हो जाती हैं। आज मैं वही करने जा रहा हूं, क्योंकि माता सरस्वती का यही आदेश है कि मैं अपने पास कुछ बाकी न रखूं, सब कुछ तुम्हें समर्पण कर दूं। हे महाकाल, हे समस्त योगियों के परम गुरु भगवान शिव, मैं अपने जन्म जन्मांतर की भक्ति और तपस्या का फल अपने इन दोनों शिष्यों को समर्पित करता हूं। हे महायोगी, अपनी परम दया से
इन दोनों को योग की समस्त सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने की कृपा करें। आज गुरुदेव ने तुम्हें देश देशांतर का भ्रमण कराया? हाँ, बहुत दूर तक गए थे। अच्छा, हाँ, और तुम्हारे गांव के ऊपर से भी गए थे। मेरे गांव के ऊपर से? सच? हाँ, और तुम्हारी माता के भी दर्शन किए। माँ के दर्शन किए? हाँ। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुमने मेरी माँ को कैसे पहचान लिया? तुमने तो उन्हें देखा ही नहीं है। परंतु तुमसे उनकी बातें तो सुनी है। उनके नाक की बाईं ओर एक काला तिल है कि नहीं? हाँ। उनकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई है कि नहीं? हाँ हाँ। उनके बाल आधे काले आधे सफेद घुंघराले हैं। हाँ हाँ। और उनके बाएं हाथ पर एक घाव का निशान है। हाँ, एक बार गाय ने काट लिया था। वही है मेरी माँ। क्या कर रही थी? वही दही बिलोकर माखन निकाल रही थी। माखन? माखन निकाल रही थी? और मैं तेरे लिए उनका माखन भी चुरा लाया हूँ। माखन लेके आया है? हाँ। कहाँ है? दिखा ना, दिखाओ, दिखाओ ना। दिखाता हूँ। जय महामाया। ये देखो, अरे, यही माँ का कटोरा है। बड़े सालों से संभाल कर रखा है। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज कितने समय के बाद माँ के हाथों का माखन खाने को मिलेगा। अरे सुदामा, सारा माखन अकेले ही खाओगे? मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम जैसा मित्र कहाँ मिलेगा। अरे जब तक मैं हूं तब तक किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है। तुम चले जाओगे, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरा तो और कोई मित्र भी नहीं है। अरे कृष्ण से मित्रता की है तो फिर किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी ना, मैं उसी समय दौड़ा चला आऊंगा। कभी आवश्यकता होने पर झिझकना नहीं। या मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। वचन दे। तुम्हारे जैसे मित्र को भूलना असंभव है मित्र, असंभव है। सुदामा, मित्र। सुदामा।